तो हम लोग तो 18 जाति यही मांग करते हैं कि हम लोग अलग हैं, हमको अलग कर दीजिए। और उन जो गुलछरा उड़ा रहा है वही आगे जाकर के आंदोलन कर रहा है, तो उस आंदोलन को हम लोग कैसे सहयोग देंगे। कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार लेटरल एंट्री विज्ञापन रद्द करने के लिए यूपीएससी के अध्यक्ष को पत्र लिखा है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि उस तरह की एंट्री में शेड्यूल कास्ट का आरक्षण नहीं देखा गया था। आरक्षण वाली मांग को देखते हुए प्रधानमंत्री ने आदेश दिया है कि उस विज्ञापन को रद्द किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम लोगों की बात को समझते हुए ये निर्देश दिया है। आज ही नहीं, पहले भी जवाहरलाल नेहरू भी अपने लोगों को डिप्टी सेक्रेटरी बनाते थे, दूसरे लोग भी बनाते थे। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन उन लोगों ने आरक्षण के संबंध में कोई बात नहीं की। हम धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी को कि लोगों ने कहा कि इसमें आरक्षण नहीं है, तो उस बातों को समझते हुए उसे स्थगित करने का निर्देश दिया है। फिर बहुत अच्छा किया गया है। जैसे मांग बहुत लोगों को हुई थी कि उस तरह के एंट्री में शेड्यूल कास्ट आरक्षण नहीं देखा गया था, तो इस मांग को देख करके प्रधानमंत्री ने आदेश दिया है कि अभी उस विज्ञापन को रद्द किया जाए। तो मेरा कहने का मतलब प्रधानमंत्री आम लोगों की बात को समझते हुए उसको ये किया है। हालांकि ये प्रेसिडेंस है, आज ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू भी अपना जान करके अच्छे अच्छे लोगों को लाते थे, डिप्टी सेक्रेटरी बनाते थे और दूसरे लोग भी बनाते थे। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन उन लोगों ने कभी आरक्षण के संबंध में कोई बात नहीं की। लेकिन आज तो हम धन्यवाद देते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी को कि जब लोगों ने कहा कि इसमें आरक्षण नहीं है तो उन्होंने आरक्षण की बात को समझते हुए अभी जो पब्लिकेशन हुआ है, एडवर्टीजमेंट हुआ है, उसको स्थगित कर दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि संपन्न दलित ये झूठ फैला रहे हैं कि आरक्षण खत्म करने की साजिश हो रही है। आजादी के 76 साल बाद जो संपन्न दलित हैं वही आरक्षण के बल पर 95% नौकरी और तमाम सुविधाओं का लाभ लेते रहे। बिहार में करीब 10% आबादी वाली 18 जाति के लोगों को आरक्षण का आज तक कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि आरक्षण में उपवर्गीकरण होना चाहिए। यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। हम समर्थन कैसे करेंगे भाई? जो D4 हैं वो अपना जो आज तक मैंने गुलछरा उड़ा रहे हैं 76 साल तक, वो गुलछरा उड़ाने के लिए वो कर रहे हैं। और हमारे लोग बेचारा थूक चाट रहा है, थूक से सतुआ सान के खा रहा है। तो हम लोग तो 18 जाति यही मांग करते हैं कि हम लोग अलग हैं, हमको अलग कर दीजिए। और उन लोग जो गुलछरा उड़ा रहा है वही आगे जाकर के आंदोलन कर रहा है, तो उस आंदोलन को हम लोग कैसे सहयोग देंगे? हम लोग तो उसको मैंने विरोध करेंगे। वो हीनियस क्राइम है, वैसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए सरकार सचेत है और उचित कार्रवाई कर रही है। हम भी मांग करते हैं कि और सीरियस कार्रवाई हो करे और इस तरह की घटना न घटे, इसका सरकार प्रबंध करे। अब बहुत हो गया। यादव ने कहा कि आप लोग सरकार में है, सुरक्षा पे है और जो अति पिछड़ा और पिछड़ा के तेजस्वी प्रसाद विरोध में है, तो विरोध के अलावा क्या बोलेंगे? वो अपने पिताजी के काल को क्यों नहीं याद करते हैं? 2005 के पहले की याद करना चाहिए उनको। मांझी ने कहा, हम चाहते हैं कि राज्य सरकार बिहार में भी हरियाणा की तरह आरक्षण में वर्गीकरण कर वंचित दलित को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के आधार पर उपवर्गीकरण कोटा में कोटा लागू करने के उच्चतम न्यायालय के निर्णय का समर्थन करते हुए बिहार सरकार से इसे लागू करने की मांग की है। मांझी ने कहा कि राज्य सरकार अत्यंत पिछड़ी 18 दलित जातियों का उपवर्गीकरण कर 10% आरक्षण मुहैया कराए। अगर राज्य सरकार इसे लागू नहीं करती है तो इस मुद्दे पर पटना के गांधी मैदान में 18 दलित जातियों की रैली आयोजित की जाएगी। वहीं मुजफ्फरपुर में दलित लड़की की हत्या मामले को लेकर कहा कि एक हिलेरियस क्राइम है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। हम भी सरकार से मांग करते हैं इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए और इस तरह की घटना न हो। तेजस्वी यादव ने जीतन राम मांझी और चिराग पासवान पर आरोप लगाया कि वो लोग सिर्फ सत्ता की मलाई खाते हैं, दलितों की आवाज नहीं उठाते हैं। इस पर मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव विरोध के अलावा और क्या बोलेंगे? वो अपने पिताजी के काल को क्यों नहीं याद करते हैं? 2005 के पहले के शासन को भी याद करना चाहिए। पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।